करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह कि टारगेट किलिंग के जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं, अब इस मामलों को लेकर वहां के लोगों का गुस्सा लगातार सामने आ रहा है। जम्मू के लोग आक्रोशित हो गए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग रुकनी चाहिए। जम्मू में लोगों ने प्रदर्शन किया है टारगेट किलिंग के खिलाफ, आक्रोश है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार नारेबाजी हो रही है। और जब से पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या की गई और उसके बाद हमने देखा कि कल 2 मजदूरों की हत्या की गई, जम्मू में लोग काफी नाराज बताए जा रहे हैं, नाराज दिख रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि वो कब तक इस तरह से असुरक्षा के माहौल में रहेंगे और कब, आखिर कब ये टारगेट किलिंग रुकेगी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 3 घाटी में जिस तरह से लगातार टारगेट किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं, वो तस्वीर आप देखिए। इसके अलावा आप देखिए कि जम्मू में भी लगातार आक्रोश है। अनूप, और बिल्कुल नाराजगी तमाम जो देखने को मिल रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, ये सवाल हम भी उठा रहे हैं, आप भी उठा रहे, तमाम लोग की टारगेट किलिंग कब रुकेगी? अब लोगों की नाराजगी सड़कों पर भी दिख रही है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर इन लोगों की जो गुस्सा है वो जायज़ है, क्योंकि आखिरकार कब तक जिंदगियां जो हैं वो जाती रहेंगी, आखिरकार कब तक लोग जो हैं वो आतंकियों की गोलियों का शिकार होते रहेंगे और कब तक आखिरकार रोज़ ये खबरें जो हैं वो कश्मीर घाटी से आती रहेंगी कि एक व्यक्ति जो है वो, कई लोगों ने आतंकी उसका निशाना बनाते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ जा रही हैं। इसलिए लगातार ये लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं कि टारगेट किलिंग्स रुकनी चाहिए, वरना तब तक हमारी जानें जो हैं वो सुरक्षित की जाए। सर, आप अगर पिछले 4-5 दिन के इंसिडेंट देखें तो लगातार ये मतलब कि हमारी नज़रों में, हमारी मतलब कि न्यूज़ में आ रहा है कि जो टारगेट किलिंग है वो लगातार जारी है। आप पिछले 2 दिन पहले पूरन कृष्ण भट्ट जी की देखिए, उनकी टारगेट किलिंग की गई है और रात को 2 बजे जो नॉन लोकल्स थे, यूपी बिहार के शायद थे, उनकी किलिंग की गई है। उससे साफ जाहिर होता है कि जो टारगेट किलिंग का मसला है वहाँ पे बंद नहीं हुआ है और वो लगातार जारी है। और हम सब एम्प्लॉई एक ही बात पे अटल हैं कि जब तक वहाँ का जो मसला है, जहाँ जो भी ये जो टारगेट किलिंग का जो लगातार सिलसिला जारी है, ये बंद नहीं होता, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। जिंदगी की जो बात है वो कर रहे हैं कि जिंदगियां तो आखिरकार बख्शी जाएं। लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। यहाँ पर लगातार ये बात कही जा रही है कि टारगेटेड किलिंग्स जो हैं वो बंद होनी चाहिए। लगातार ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये मांग कर रहे हैं टारगेटेड किलिंग्स बंद होनी चाहिए। ये मांग आप लोग लगातार कर रहे हैं। सर, टारगेट किलिंग जो है वो देखो लास्ट ईयर से चल रही है, लेकिन अभी तक बंद नहीं हो रहे। कितने मासूम लोग जो मारे गए, लेकिन सरकार जो है सिर्फ मातम पर मातम बनाई जा रही है। देखो कितने मुलाजिम जो है वो शहीद हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, पूरा समाज अनाथ हो गया। इसलिए मेरी सरकार से ये प्रार्थना है कि मेहरबानी करके मुनातम मत बनाइएगा, टारगेट किलिंग को रोकिएगा। जो भी ऐसा काम कर रहा है उसको सरेआम जो है उसको फांसी की सजा दीजिएगा, फांसी की सजा दी जाए, लेकिन सरकार जो है वो इन लोगों की जिंदगियां बचाए। ये मांग यहाँ पर लगातार ये जो कश्मीर घाटी में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं। बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं अपने माता पिता के साथ और लगातार मांग की जा रही है। मैडम, बस जिंदगी बख्शने की मांग आप लोग कर रहे हैं। सर, मैं आपको एक बात कह देती हूँ, हम अपने खून का एक एक कतरा यहाँ बहाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे खून का एक एक कतरा हमारे देश के काम आ जाए तो हम अपने आप पर हमें गर्व महसूस होगा, लेकिन हम वहाँ बैठकर अपने खून का कतरा नहीं बहाएंगे। हम अपनी जन्मभूमि, क्योंकि हम डोगरे हैं, जम्मू के रहने वाले हैं, यहाँ अपना खून बहा देंगे, लेकिन वहाँ जाके हम अपना खून नहीं बहाएंगे। भले ही आपको ये चुटपुट घटनाएं नजर आती होंगी, लेकिन भाई हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमारी जिंदगी बहुत मायने रखती है। और जिन ऑफिसर्स ने, जिन डीडीओस ने हमारी सैलरी को रोक कर रखा है, मैं उनको एक बात पूछती हूँ, भाई उनके मरने के बाद आप कंडोलेंस करोगे, कंडेमिनेशन करोगे और उनकी सैलरी रिलीज करोगे? मरने के बाद इन जिंदा लोगों की सैलरी तो रिलीज कर दीजिए। सवाल जो है बिल्कुल जायज़ है। देखिए कि जिंदगियां बचानी चाहिए। मैडम, लगातार जिस तरह से रोज खबरें सुनने में आ रही है, पिछले 3 दिन की बात करें 3 हत्याएं। सर देखिए, ये बड़ी ही कहते हैं ना कि एक मानवता का गला घोटा गया है जो कल लेबरर्स पे अटैक हुआ है, लेकिन इस चीज की जो जिम्मेवारी है वो सरकार की बनती है। सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व होता है। सरकार इसीलिए चुनी जाती है लोगों को बचाई जाए, ना कि लोगों को मरवाई जाए। लेकिन यहाँ पे हालत ये हो गई है कि 4 महीने से हमारे एम्प्लॉइज की सैलरीज बंद है। किस लिए? क्या कसूर है इनका? आपने उनको वैसा एनवायरमेंट दिया? क्या आपने वैसा कंडीसिव एनवायरनमेंट बनाया कि सरकारी कर्मचारी के लिए वहां जाके काम कर सके? एक सरकारी कर्मचारी को सरकारी दफ्तर में मार दिया जाता है और उसके बाद भी
बड़ा जायज सा सवाल है इन लोगों का कि सरकारी एम्प्लॉय को सरकारी दफ्तर में अगर गोलियों से छल नहीं किया जाएगा तो आखिरकार सुरक्षा कहाँ है। लगातार ये सभी एम्प्लॉयज जो हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। टारगेट किलिंग्स रुकनी चाहिए, लेकिन तब तक इनकी जिंदगियां बिल्कुल गुरसिमरन रोक रहे हैं आपको, तुरंत लौटते हैं आपके पास, क्योंकि जिस तरह से लोग वहां पर अपनी बात रख रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। शोपियां में 2 मजदूरों की हत्या का मामला सामने आया था।